छप्पर फाड़ के की भी एक कथा है, छोटी सी है, सुनाए देता हूं। हुआ ये कि एक पंडित जी थे, एक पंडिताइनी थी, गरीब ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि दोनों रात को बात कर रहे थे पंडित पंडितानी। तभी इनके घर में एक चोर आ गया। चोर पीछे छिपा है और पंडित जी पंडितानी से कह रहे हैं, सुनो भाग्यवान, आज मैं नदी गया स्नान करने, तो वहां जो नीम का पेड़ लगा है ना, पंडित जी कह रहे हैं पंडितानी जी से कि वहां जो नीम का पेड़ लगा है, वहां पर आज मैंने सोने का घड़ा जमीन पे गड़ा हुआ देखा। उसके भीतर बहुत सारे सोने थे, सोने के सिक्के, सोना और खूब माल खजाना था। तो पंडितानी बोली, ले काहे नहीं आए? पंडित जी बोले, ना हमने तो उसके ऊपर माटी डाल दी, क्या करते, अपन ऐसे सुखी हैं, भगवान का भजन करो, ज्यादा धन बना जाएगा तो अपन भगवान के भजन से छूट जाएंगे। पंडित जी बोले, नहीं, अपने को ज्यादा धन पता नहीं किसका होगा, अपन क्यों ले आए, चोरी क्यों करें, पर हमने देखा तो तुमसे कह दिया। पंडितानी जी कहनी, कोई बात नहीं, कल ले आना। पंडित जी बोले, नहीं, इसलिए हम तुम्हें कुछ बताते नहीं है, तुम्हें बताओ तो तुम अपना मुंह फाड़ने लग जाती हो। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए अपने को, जो भगवान ने दिया है बहुत। सुनो, अपने भाग्य में होगा ना तो भगवान खूब देगा, ऊपर से बरसेगा। अब ये सारी बातें चोर सुन रहा था। चोर को लगा, यार पंडित जी तो बड़े गरीब हैं पर ईमानदार हैं, क्यों ना, ये तो घड़ा निकाल नहीं सकते और मैं तो निकाल सकता, मैं तो चोर हूं। अब नदी के रास्ते पे नीम का पेड़ सबको पता था, गांव के रास्ते सबको याद है। चोर गया, नीम का पेड़ लगा था, वहां उसने खोदा तो सचमुच वहां एक घड़ा, पर वो घड़ा उसने देखा कि वो माटी का है। और माटी का घड़ा, देखो, जब उसने घड़ा देखा उसको लगा चलो इसके अंदर तो सोना होगा, और जैसे ही घड़ा खोला तो सांप निकला। अब चोर को लगा, अच्छा पंडित जी हमें मरवाना चाहते थे। उन्हें पता चल गया था कि हम सुन रहे हैं, तो हमें सुनवाने के लिए उन्होंने सांप वाला पता बताया ताकि सांप हमें डस ले और हम मर जाए। अब चोर बोला, रुको पंडित जी, हम तुम्हें मरवाते सी सांप से। अब उसने सांप को उसी घड़े में फिर बंद किया और ढक्कन लगा दिया। चोर निकाला वो पूरा घड़ा, बोले अब तुम्हारी छानी से हम डालेंगे। अब वो रात के क्या हुआ, 2 बज रहा था। चोर चढ़ा उनके छत पे। पहले खप्पर वाला घर होता था, खप्पड़ नहीं होते थे पहले, लेंटर वाला घर नहीं होता था, खप्पड़ वाले माटी के। तो वो खप्पड़ निकाला, उसको बोलते छप्पर, गांव की भाषा में क्या बोलते, छप्पर। तो छप्पर खोला, खप्पड़ निकाले, खपरे, गांव की भाषा में खपड़ा बोलते हैं, खपरे, खप्पड़, छप्पर, खपड़े, ये सब भाषाएं। तो वो छप्पर खोला और वो घड़े का मुंह खोला और पलटा दिया। पलटाया तो देखो, बेईमान के लिए सांप था पर ईमानदार के लिए सोना बरसने लग गया ऊपर से। उसमें सांप आप नहीं था, सच्ची सोना था, सोने के सिक्के बरसने लग गए। और पंडित जी ने देखा खन खन की आवाज कहां से आ रही है, और जब आंखें खुली तो पंडितानी को जगाया, जाग, देख मैंने कहा था कि ईमानदारी रख, भगवान जब देता देख, छप्पर फाड़ के दे रहा है, देख ये बरस रहा है। ओ पंडितानी गदगद हो गई। ओ पंडित जी समेट रहे हैं, पंडितानी समेट रही है, और चोर को लगा कि सांप बरस रहा है, और चोर सांप बरसा के चला गया अपने हिसाब से। पर कहते ना, जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान गलत व्यक्ति को धन नहीं देते, याद रखिएगा। वो चोर था, वो छली था, कपटी था, इसलिए सोने से भरा घड़ा भी उसके लिए सांप जहरीला हो गया। धन सबको नहीं मिलता, जो धन का सदुपयोग करते हैं। कहते ना मैया, कहावत पुरानी कि जब समय अच्छा होता है
समय अच्छा होता है तो माटी भी सोने के दाम बिक जाती है, और समय बुरा होता है तो सोना भी माटी के दाम बिकता है, सोना भी लोहे के दाम बिक जाता, अब ये कह सकते हैं। सही है? तो क्यों? समय अच्छा है, तुमने समय का सदुपयोग किया तो तुम्हारे लिए माटी सोना हो गई, और तुमने समय का दुरुपयोग किया तो सोना तुम्हारे लिए लोहा हो गया। तो पंडित जी ने, पंडितानी ने वो धन पाया और कहा कि अब भगवान जब घर बैठे दे रहे हैं तो इसे स्वीकार करना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। तब से कहावत चालू हो गई कि जब परमात्मा पे भरोसा रखना, जब वो देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। ईमानदारी रखना, बस सही राह पर चलना। बस जब वो देने पे आता है ना तो तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, तुम्हारे जेब छोटे पड़ जाते हैं। देने वाला जब भी देता छप्पर